बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाला 67वीं बीपीएससी एग्ज़ाम अब ज़्यादा समय नहीं बचा है और निश्चित तौर पे मैं आशा करता हूं कि आप सभी पूरी तन्मयता के साथ, द्रुत गति के साथ, पूरे फोकस के साथ इस एग्ज़ाम की तैयारी पे आप लग चुके होंगे। एग्ज़ाम की अवधि पहले से आगे डेट बढ़ा दी गई है। अब 23 जनवरी को आपका एग्ज़ाम आयोजित होना है। लगभग 700 के आसपास वैकेंसी है और इस 700 वैकेंसी पे आपकी अपनी एक सीट, समझिए फाइनल लिस्ट आपके दिमाग में होनी चाहिए कि अंतिम लिस्ट में आपका नाम आएगा, है ना, तभी आपका चयन माना जाएगा। इन 700 में आप हैं या नहीं हैं। तो आज का ये सेशन आप सभी के लिए सबसे कारगर सेशन होगा, क्योंकि 67वीं बीपीएससी परीक्षा को पास करने के लिए जो इसका प्रारंभिक चरण है, प्रारंभिक परीक्षा, अब जितने भी दिन शेष हैं, इस पूरी अवधि के लिए सबसे रणनीतिक और सबसे कारगर जो है आपके साथ में एक व्यापक चर्चा पर चर्चा यहाँ पे साझा करूँगा और आशा करूँगा कि आप सभी दिए गए सभी निर्देशों को समझेंगे और इन निर्देशों को प्रयास करेंगे कि पूरी तरीके से फॉलो करें। जितने भी बच्चे आज़ाद ग्रुप परिवार में हमारे साथ यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं, व्यापक स्तर पर बृहद मंच पे आज़ाद आईएएस एकेडमी, आज़ाद बीपीएससी एकेडमी या अन्य किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ करके आप तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए भी ये रणनीति कारगर होगी। साथ ही जितने बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन बैचेस में जुड़े हुए हैं, चाहे वो कंप्लीट फाउंडेशन बैच हो या फिर 67वीं बीपीएससी के लिए कंप्लीट रिवीजन कोर्स भी बनाया गया था, उसके भी जितने बच्चे हैं आपको भी ये फॉलो करना है। जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को अब बता के जाऊंगा ये सबसे कारगर होगी। इस चीज़ का दावा मैं इस आधार पे करता हूं कि अभी तक जितने भी छात्रों ने, पिछली बार जब 66वीं बीपीएससी हुआ था उसके तुरंत बाद ही हमने आंसर की जारी की थी और बताया था कि कितना बेहतर संस्थान के द्वारा आपको मार्गदर्शित किया गया, तो उसके लिए आपको कोई भी दो राय नहीं रखना है, आपको चीज़ें बताई जाएंगी। आप लोग खुद ग्रेजुएट हैं, बीपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप भी अपने तर्क पे इस चीज़ को समझने का प्रयास करिएगा। निश्चित तौर पे आपको जो मैं आज बता के जाऊंगा और आपके साथ आने वाले जितने, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, आपके साथ कारगर मेहनत करूंगा। वीकली टारगेट भी प्रारंभ होंगे आपके, और वीकली टारगेट आज से ही प्रारंभ होंगे, है ना। आज से का मतलब आज पहले आप पूरी रणनीति समझिए और फिर कल से एक सप्ताह का पहला दिन आपका प्रारंभ हो रहा है। कल सोमवार है, तो 67वीं बीपीएससी परीक्षा के लिए हम साप्ताहिक स्तर पर एक व्यापक टारगेट प्रारंभ भी कर रहे हैं। इसके लिए एक प्लेलिस्ट भी दूंगा और जो बच्चे क्रैश कोर्स में जुड़े हुए हैं आप लोगों के लिए भी साप्ताहिक कार्यक्रम होगा। साथ ही आप लोगों को एक सेल्फ स्टडी के लिए क्या बुक्स पढ़नी है, क्या सोर्सेज होने चाहिए, कौन कौन सा सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी है, तो किस तरीके से आप अब लेकर के अपनी तैयारी को चलें ताकि प्रारंभिक परीक्षा आपका हो जाए। देखो बीपीएससी में भी अब आप देख रहे होंगे कि पिछली बार कट ऑफ 108 गई थी, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा है। 108 कट ऑफ जा रही है, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि परीक्षा का स्तर क्या हो चुका है। और बिहार के बच्चे या फिर जो भी बच्चे बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित तौर पे पेपर का जो स्वरूप है वो फैक्चुअल है, तथ्यात्मक है, लेकिन तथ्यात्मक भी इतना आसान नहीं होता है। लेकिन बच्चे जो है ना, जो लोग फोकस्ड हैं केवल बीपीएससी के लिए, वो तथ्यों को रट चुके होते हैं, पढ़ चुके होते हैं। तो आपको भी चाहिए कि अब से, आज से ही आप जो है प्रारंभिक परीक्षा के तथ्यों को एकत्रित करना, पढ़ना और उनको तैयार करना शुरू कर दें और पूरे पाठ्यक्रम का कंप्लीट सिलेबस भी पूरा रिवीजन करके जाएं। अब कब क्या पढ़ना है ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। ये मैं साप्ताहिक टारगेट में आपको हर चीज़ दूंगा। सोर्सेस क्या क्या आपके होंगे ये भी आपको बता के जाऊंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी सोर्सेस के लिंक दूंगा आपको। यदि मैं संस्थान के द्वारा जो क्रैश कोर्स डिजाइन किया गया है, जो रिवीजन कोर्स डिजाइन किया गया है, या बिहार स्पेशल को लेकर के जो हमने समग्रता से आपको पूरा पाठ्यक्रम कंप्लीट कराया है, उसका भी यहाँ पे लिंक दूंगा। साथ ही जो पुस्तकें हैं, या ये पुस्तकें आप अपने आसपास से मंगवा सकते हैं या फिर संस्थान भी आपको प्रोवाइड करा देगा। ये पुस्तकें भी आप, मेरे ख्याल से निश्चित तौर पे बिहार के बच्चों की तैयारी करने वाले जितने बच्चे हैं आपके पास होंगी। यदि नहीं है तो ये डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप की लिंक और सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, कहाँ से क्या क्या चीज़ें लेनी है, ठीक है। चलिए अब एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं। देखिए सबसे पहले जब भी हम, अब देखो इत्मीनान से मेरे साथ पेन कागज़ लेकर के बैठ जाइएगा। पेन कागज़ लेकर बैठने का मतलब ये है कि थोड़ा सा, चूंकि जो भी काम, जो एनालिसिस मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ, ये तभी कारगर होगा कि जब हम दोनों लोग मिल करके काम करेंगे। तो साथ में पेन कागज़ के साथ बैठिएगा। सबसे पहले देखो स्टार्टिंग होगी सिलेबस से। पहले आपको, आप में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बिहार का एग्ज़ाम देने तो जा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है, इसमें लाखों की संख्या में बच्चे बैठते हैं।
अब कुछ लोग हैं ऐसे ही भर देते हैं फॉर्म, भरते भी हैं तो उनको ये नहीं पता, कुछ भी पढ़ रहे हैं। तो पहले एक बार हम पाठ्यक्रम की बात करते हैं कि इसके पाठ्यक्रम में क्या है, इसके सिलेबस में क्या है, कौन कौन से टॉपिक है, और फिर कौन कौन से टॉपिक का क्या वेटेज है। मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का मैंने एनालिसिस भी आपके साथ आज प्रस्तुत करूंगा कि 63वीं बीपीएससी, 64वीं बीपीएससी, 65वीं बीपीएससी, 66वीं बीपीएससी, इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, किस तरीके से आयोग क्वेश्चन को पूछ रहा है ना। और जो ई ऑप्शन का खेला है, ये तो मैं आपको अभी सिखाऊंगा आने वाले समय में कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं इनको कैसे आपको सॉल्व करते हैं, कैसे इनको हल करना है। इसको लेकर के मेरी एक सीरीज भी है, एक श्रृंखला भी है, याद कर लीजिए। उस श्रृंखला को मैं फिर से आप लोगों के साथ साझा करूंगा और पिछले साल के सभी प्रश्नों को के माध्यम से कैसे प्रश्नों को हल करते हैं, क्या तरीके होते हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन को हल करने का, ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो देखो, सबसे पहले शुरुआत हम सिलेबस से करेंगे, पाठ्यक्रम से करेंगे। पाठ्यक्रम पे मैं आपको बहुत इजीली यहां पर लिखता जाऊंगा कि क्या क्या पाठ्यक्रम है। देखो, सबसे पहला टॉपिक है आपका इतिहास का, एक ब्रॉड एरिया है इतिहास। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल इतिहास से, बिहार के इतिहास से भी पूछे जाते हैं और भारत के इतिहास से भी पूछे जाते हैं। और मैं आपको ऐसे सोर्सेज देके जाऊंगा इसको पढ़ने को लेकर के, जो क्रैश कोर्स वाले हैं उनको तो मज़ा ही आ जाएगा, चूंकि हमने हर चीज़ वहाँ पे बहुत कम टाइम पे, देखो फाउंडेशन कोर्स में हमने डिटेल में हर चीज़ पढ़ा रखी है, बहुत ज़बरदस्त, पूरा भारत का इतिहास, बिहार का इतिहास सब कुछ पढ़ा रखा है फाउंडेशन कोर्स पे। लेकिन क्रैश कोर्स पे सभी का रिवीजन होगा, फास्ट ट्रैक रिवीजन, क्विक रिवीजन, ताकि क्विकली आप रिवीजन कर लें। और मेरे इंटायर वीडियो ये उन सब बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा जो है कारगर साबित होंगे जो तैयारी नहीं कर सकते, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या फिर जो रिवीजन फास्ट ट्रैक करना चाहते हैं। तो मेरे इंटायर वीडियो, मेरे मास्टर वीडियो, ये सब के लिए मैं एक प्लेलिस्ट आपको बनाऊंगा, 67वीं बीपीएससी की मास्टर प्लेलिस्ट। तो मास्टर प्लेलिस्ट से हम मेगा रिवीजन करेंगे, मास्टर रिवीजन करेंगे, इसका भी हम प्रारंभ आज करेंगे। आज मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा, ठीक है। कल से हमारा पहला वीक भी स्टार्ट हो जाएगा, तो सभी लोग मेरे साथ रेडी हो जाइए। अब जो है हम बहुत बारीकी से समझेंगे, साथ साथ लिखते भी जाइएगा, ठीक है। तो ये जो भी रणनीति हम बना रहे हैं 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर के हम देख रहे हैं, ठीक है। प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर के मैं पूरी तरीके से फोकस्ड रहूंगा, प्रयास करूंगा कि इससे इधर उधर डाइवर्ट ना हो, क्योंकि मुख्य परीक्षा को लेकर के फिर अलग चीज़ें हैं, वहाँ पे लिखित है और बहुत सारी, तो वो बाद में जब आपका अब पीटी फोकस्ड ही होते हैं, इसी को लेकर आप लोग की लगातार डिमांड थी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपका है वो है विषय वस्तु है इतिहास। अब देखो, इतिहास को आसान भाषा में यहाँ पे शब्द में लिख देता हूँ, भारत का इतिहास, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। भारत का इतिहास, भारत का इतिहास, ठीक, भारत का इतिहास। अब भारत के इतिहास में 3 टॉपिक आपके हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। यदि इसको और तोड़ दें तो प्राचीन, मध्यकालीन, कालीन और आधुनिक। क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कहिए तो क्वेश्चन भी आपको बताता जाऊं, नहीं तो क्वेश्चन का ट्रेंड अभी हम देख लेंगे, ठीक है। लगभग 63वीं बीपीएससी में 35 क्वेश्चन आए थे, 64वीं में 30 क्वेश्चन आए थे, 65वीं में 28 क्वेश्चन आए थे और 66वीं में 31 क्वेश्चन के आसपास इतिहास से आए थे। टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं आपके, है ना, 150 क्वेश्चन आते हैं। और इस बार की कट ऑफ बहुत ज़्यादा थी, 108 के आसपास कट ऑफ गई थी 66वीं बीपीएससी के। समझ सकते हैं क्या स्तर हो चुका है पेपर का। ई ऑप्शन का खेला अलग है, ये भी ध्यान रखिएगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन फिर भी ई ऑप्शन बहुत बड़ा खेला है, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब एक एक करके चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। 200 नंबर का पेपर है ये टोटल आपका, 200 पे आपका एक कट ऑफ है। तो भारत का इतिहास, प्राचीन भारत, मध्यकालीन, आधुनिक भारत, क्लियर। ये आपका एक मेजर टॉपिक है, कोर टॉपिक है इसका, ठीक है। कोर टॉपिक क्या क्या होंगे ये चीज़ें अभी हम डिसाइड करेंगे एनालिसिस के साथ। दूसरा जो विषय है जिसको मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं वो है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान का एक अलग ही वेटेज है यहाँ पे, ठीक है। सामान्य विज्ञान का एक अलग ही वेटेज है और सामान्य विज्ञान के अंतर्गत 3 टॉपिक हैं आपके। पहला तो है जीव विज्ञान, बायोलॉजी का टॉपिक, दूसरा है आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार इन तीनों टॉपिक को देख लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी,
ठीक है। इन तीनों टॉपिक को आपको बहुत डिटेल में हमारे द्वारा करवाया जाएगा। क्रैश कोर्स के अंदर सारी चीज़ें आपको उपलब्ध होंगी। आज से क्रैश कोर्स के कंटेंट को भी हम कुछ अपडेट कराएंगे, यानी कि जो आपका टारगेट आएगा, टारगेट के हिसाब से आपका कंटेंट भी अपग्रेड होता जाएगा। आपका जो क्रैश कोर्स है वो डिस्क्रिप्शन में आपका उपलब्ध रहेगी उसकी लिंक, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये हो गया आपका भारत का इतिहास, दूसरा हो गया सामान्य विज्ञान। तीसरे नंबर पे जो आपका टॉपिक है, तीसरे नंबर पे आपका जो टॉपिक है ये है आपका भूगोल, ठीक है, जियोग्राफी का टॉपिक, भूगोल। देखो भूगोल से देखा जाए तो क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बहुत कम आते हैं। पिछली बार 12 क्वेश्चन थे, लेकिन इससे पहले 18 क्वेश्चन 63वीं में आए थे, 19 क्वेश्चन 64वीं में आए थे, 20 क्वेश्चन आपके 65वीं में आए थे और 12 क्वेश्चन तो इस बार मुझे लगता है कि इससे बढ़ेंगे, ठीक है। तो भूगोल में भी दो चीजें आप दिमाग में बैठा लीजिए, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। ये दोनों को मिले जुले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विश्व का भूगोल, ठीक है। इसको हम इग्नोर करके नहीं जा सकते हैं, ये भी बहुत डिटेल से आपको चीजें पढ़ाई जाएंगी। इसके बाद चौथे नंबर पे आपका है बिहार राज्य विशेष, बिहार राज्य विशेष। अब देखो बिहार अपने आप में बहुत बड़ी विषय वस्तु है। किसी भी स्टेट को पढ़ना, स्टेट का इतिहास पढ़ना, स्टेट का कल्चर पढ़ना, स्टेट का जो है वहाँ की इकोनॉमी को समझना, स्टेट के अंदर जो घटनाक्रम घट रही हैं, करंट अफेयर साल फिलहाल में, उसको घटना समझना, स्टेट से जुड़े हुए, राज्य से जुड़े हुए विभिन्न, बिहार राज्य से जुड़े हुए विभिन्न व्यक्तित्वों को समझना। तो एक तरीके से किसी भी राज्य की होलिस्टिक जानकारी हमें चाहिए होती है। बिहार राज्य का समान परिचय, इसको लेकर मैंने मास्टर वीडियो भी बनाया और बाकी हमने बहुत डिटेल से, बहुत समग्रता से बिहार राज्य को डिटेल में पढ़ाया है अपने ऑनलाइन बैचेस में, क्रैश कोर्स में भी पढ़ाया है और साथ में हमने फाउंडेशन कोर्स में भी इसको कंप्लीट कराया है। पांचवा जो टॉपिक मुझे लगता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो राज्य व्यवस्था से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली बार थोड़ा कम क्वेश्चन थे, लेकिन इस बार क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि कम होंगे, क्योंकि मैं राज्य व्यवस्था का भी अभी ट्रेंड एनालिसिस आपको दिखाऊंगा। राज्य व्यवस्था में पिछली बार क्वेश्चन थोड़ा कम थे, 6 क्वेश्चन ही आए थे, लेकिन इससे पहले 13 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, इस तरीके से एक ट्रेंड देखने को मिला था राज्य व्यवस्था में। तो हमें पॉलिटी के टॉपिक को भी इग्नोर नहीं करना, पॉलिटी भी आपको जबरदस्त तरीके से पूरी करवाई जाएगी। इसके बाद आपका छठवां जो टॉपिक है वो है आपका समसामयिका, समसामयिकी मतलब करंट अफेयर, समसामयिक घटनाक्रम। ये एक बहुत बड़ा वेटेज रखता है बिहार में, हर जगह रखता है तो बिहार में भी रखेगा, है ना। अभी यूपी का एग्जाम हुआ था तो उसमें भी देखा था कि करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत अच्छा था, यूपी से करंट जो पूछा गया था। इसी तरीके से बिहार का करंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो करंट अफेयर्स में आपके लगभग जो पिछली बार 35 क्वेश्चन आए थे, मतलब सोचिए। अभी मैं इसीलिए कोर टॉपिक को पहले फोकस करूंगा। करंट अफेयर से हमेशा क्वेश्चन ज्यादा आए, 63वीं में 25 क्वेश्चन थे, इसके बाद आपके 28 क्वेश्चन थे 64वीं में, और 65वीं में 27 क्वेश्चन थे, 66वीं में आपके 35 क्वेश्चन के आसपास हैं। तो एक मेजर टॉपिक आपका करंट अफेयर्स भी बनता है। और एक बड़ा फिक्स पैटर्न है, मैथ के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, चूंकि एक ही पेपर होता है। तो एक टॉपिक आपका है मैथ का, मैथ्स में 10 क्वेश्चन हर बार पक्के हैं, पूछे ही पूछे जाएंगे, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, ये सारे टॉपिक जो आपके हैं, ये मैं आने वाले समय पे अब आप लोगों के साथ लगूंगा तो सारी चीजें बताऊंगा। और एक टॉपिक और आपका है अर्थव्यवस्था, ठीक है। 8वां टॉपिक है आपका इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। क्योंकि देखो बिहार एक, आपको पता है कि अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला भी राज्य है, तो बिहार की अर्थव्यवस्था भी एक तरीके से आपको पढ़ना है। जब आप बिहार स्पेशल की बात करते हैं तो वहाँ पे बिहार की इकोनॉमी भी होती है। तो अभी हमने बहुत सारा कार्य किया है आपके साथ, चैनल पे लगातार ह्यूज मात्रा में कंटेंट आपको मिल रहा है बिहार स्पेशल का, ठीक है। आपका जो आजाद बीपीएससी एकेडमी का चैनल है, वहां पे हम बहुत बड़ी मात्रा में कंटेंट आपको उपलब्ध करा रहे हैं, लगातार क्लासेस, वीडियो, एक प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, जिसमें प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियोस दे देंगे। बाकी आजाद बीपीएससी एकेडमी का जो एप्लीकेशन है, आजाद आईएएस एकेडमी का एप्लीकेशन है, यहां पर क्रैश कोर्स भी आपका उपलब्ध करा दिया जाएगा, करा दिया गया है। बच्चे लगातार इसमें जुड़ करके काम कर रहे हैं। अब आगे हम बहुत एक्टिव तरीके से, प्रोएक्टिव तरीके से आपके एग्जाम टारगेट वीडियो, जो एक बहुत बड़ा, एक मेरे द्वारा चलाया गया एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है कि आपको पता हो कि इस सप्ताह आपको क्या पढ़ना है, इससे बहुत सिस्टमेटिक आपके हो जाएंगे। तो बिहार के सभी छात्रों के साथ ये कार्य करने मैं जा रहा हूं, प्रारंभ करने जा रहा हूं। क्रैश कोर्स को इसके साथ में इंक्लूड करूंगा, जोड़ूंगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए, एक तो आपका
अब ये टॉपिक हो गए, ये आपका सिलेबस है, ये सिलेबस मैंने लिख दिया है। अब इसका ट्रेंड एनालिसिस भी तुरंत देख लेते हैं। भारत का इतिहास हमें पढ़ना है, ठीक है, हमें सामान्य विज्ञान पढ़ना है, हमें भूगोल पढ़ना है, हमें बिहार राज्य विशेष पढ़ना है, हमें भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़नी है, करंट अफेयर्स और अर्थव्यवस्था, इतनी विषय वस्तु हमें प्रीलिम्स में फोकस करनी है। अब इनका ट्रेंड एनालिसिस आपके सामने ये रहा, ये है ट्रेंड एनालिसिस कि क्या इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यदि आप लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। देखिए इतिहास में 63वीं में 35 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, फिर 64वीं में 30, फिर 28, फिर 31 क्वेश्चन आपको पूछे गए। 67वीं में भी मान के चलिए यदि मैं इसको प्रिडिक्ट करता हूं तो 30+ क्वेश्चन पूछे जाने की ही संभावना रहेगी इतिहास से, यानी हमारा एक कोर टॉपिक है ना, इसको हम एक कोर टॉपिक के तौर पे मेंशन कर रहे हैं कि इतिहास हमारा बहुत मजबूत होना चाहिए। और मैं आपको वो इस चीज की गारंटी देता हूं, मैं आपका इतिहास इतना मजबूत करके भेजूंगा जो टारगेट वीडियोस होंगे उसके माध्यम से कि आपका इतिहास से क्वेश्चन गलत नहीं। जो बच्चे फाउंडेशन बेस से जुड़े हुए थे उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली, बाकी जो भी बच्चे अभी क्रैश कोर्स में है, रिवीजन कोर्स में है, आप लोगों को भी प्रॉपर रिवाइज करा के टारगेट वीडियो के माध्यम से, जिसमें मैं सेल्फ स्टडी का टारगेट भी दूंगा और साथ में इसका भी टारगेट दूंगा, इतिहास से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बीपीएससी के सिलेक्शन में इसका सबसे अहम रोल है, ठीक है। दूसरा, विज्ञान में भी देखिए ट्रेंड बढ़ रहा है, एक फिक्स ट्रेंड बना है 20 20 30 30, तो हम इसमें भी 30 मान के चलते हैं कि हमें 30 की तैयारी इसको लेकर के भी करनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो क्रैश कोर्स में आपको बहुत शानदार तरीके से बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री इनके टॉपिक को कवर कराने का पूरा प्रयास हमारा रहेगा और सारे टॉपिक आपको कवर कराएंगे, साथ में आपका जो टारगेट वीडियो होगा उसके माध्यम से भी चीजों को करवाएंगे। बिहार राज्य विशेष का जो टॉपिक है, बिहार राज्य विशेष में आपको देखिए ट्रेंड बढ़ता हुआ दिख रहा है, 14 फिर 18, 16 फिर 18, हो सकता है जो इस बार हो 18 के आसपास ही रहे क्वेश्चन, तो लगभग 17 18 या फिर मैं 18 मान लेता हूं कि यही पैटर्न मान के चलते हैं, तो 16 17 18 में से कोई भी संख्या यहां पे हो सकती है आपकी। भूगोल की बात करें तो 18 19 20 12, तो इस बार संख्या बढ़ेगी, मुझे लगता है कि इस बार भूगोल की संख्या बढ़ सकती है और इस बार जो है 18 से 20 क्वेश्चन जो आपके हैं यहां से निकल के आ सकते हैं, इतनी पॉसिबिलिटी है यहां से, ठीक है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो देखिए 15 13 9 8 घटा है पैटर्न, ये घटा है, तो इस बार घटेगा नहीं, लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास इकोनॉमी के भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये बढ़ेगा पैटर्न, क्योंकि अब कितना करेंगे, 6 क्वेश्चन तक थोड़ा ना कर देंगे। राज्य व्यवस्था में भी पैटर्न देखिए 13 12 10 6, तो ये भी पैटर्न बढ़ेगा और 10 क्वेश्चन के आसपास यहां से भी निकल के आएंगे। करंट अफेयर से जो क्वेश्चन है ये आपके फ्लक्चुएट होंगे, थोड़ा कम होने की उम्मीद है क्योंकि, लेकिन तब भी 25 से कम नहीं होंगे, 25 28 27 35 ये पैटर्न चल रहा है आपका, तो लगभग मुझे लगता है कि इस बार 25 से 30 के बीच में क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से पूछे जाएंगे और मैथ से फिक्स हैं, हर बार 10 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स से आते हैं तो 10 क्वेश्चन आपके मैथ से भी होंगे, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न है, कोर टॉपिक में आपका इतिहास है, विज्ञान है, बिहार राज्य विशेष है और करंट अफेयर्स है। कहाँ गया करंट अफेयर्स, ये इतने तो कोर टॉपिक हैं आपके, ठीक है, इतने कोर टॉपिक हैं जिसके माध्यम से आपको चीज़ों को करना है। करंट अफेयर्स से पहले मैं मास्टर वीडियो देता हूं, अभी तक मास्टर वीडियो आपके पास आ चुके हैं, 10 एपिसोड हैं टोटल, वो सारे टारगेट वीडियो के माध्यम से भी कराऊंगा और जो प्लेलिस्ट बनाई जाएगी उसमें वो सारे होंगे आपके पास, ठीक है। आज़ाद आईएएस एकेडमी में भी प्लेलिस्ट बनी हुई है मास्टर वीडियो की, तो एक मास्टर वीडियो मैं प्रॉमिस करके जा रहा हूं आप लोगों को कि एक मास्टर वीडियो आपके एग्जाम से पहले दूंगा, जो आपका एग्जाम होगा उससे पहले ही एक मास्टर वीडियो आएगा जिससे आपका करंट अफेयर्स के लगभग सारे क्वेश्चन, यदि सारे एपिसोड आप देख के जाएंगे तो आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी करंट अफेयर्स को लेकर के छोटे छोटे वीडियोस, आपको कैप्सूल वीडियोस भी आपको मिलेंगे ताकि आपका रिवीजन में और धारदार तरीके से आप उसको लेकर के चले। अब देखो सोर्सेस क्या होने चाहिए, सोर्सेस को लेकर के जितने लोग हमारे साथ क्रैश कोर्स में जुड़े हैं, क्रैश कोर्स का भी टारगेट में लेकर के चलेंगे, लेकिन मैं साथ में चाह रहा हूं कि आप लोग सेल्फ स्टडी को भी प्रायोरिटी दें, ठीक है। सेल्फ स्टडी और रूटीन क्या होना चाहिए, हम किस तरीके से आगे चीजों को लेकर के चलेंगे, रूटीन को भी हम आगे थोड़ा सा ध्यान में देंगे, मैं आपको रूटीन भी बताऊंगा कि आपका रूटीन क्या होना चाहिए, ठीक है। फोकस सब्जेक्ट हमें ज्यादा फोकस करना है इतिहास पे, विज्ञान पे, राज्य विशेष पे और हमें करंट अफेयर्स पे। बाकी
के सब्जेक्ट, बाकी के भी क्वेश्चन देखो पूरे के पूरे कहीं भी नहीं सही होने वाले आपके। इसके बावजूद इसीलिए हमें राज्य व्यवस्था पे भी प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, भूगोल भी पढ़ना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था भी पढ़ना पड़ेगा। मैं देखो जितना भी टाइम बचा है इसमें टारगेट वीडियो के माध्यम से 7 से 8 सप्ताह जो हमारे हैं, 7 से 8 टारगेट वीडियो आएंगे जिसमें हर सप्ताह का टास्क आपको कंप्लीट करना होगा। बस ये जरूरी है। सोर्सेज जो मैं आपको बताऊंगा वो सफिशिएंट सोर्सेज होंगे जो क्लासेस में पढ़ाए गए, और साथ साथ आपको जो बुक्स बताऊंगा वो बुक्स भी आप लोग को पढ़ना है। बस ये दिमाग में बैठा के चलिए, ठीक है। इतना 2 काम कर लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। बस कुछ नहीं करना, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। अब चलिए ध्यान समझना है। देखो कट ऑफ 108 गई थी यदि पिछली बार, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग बहुत ऐसा रहें कि आप लोग जो है कट ऑफ को सोचे कि 108, ऐसा नहीं है। इसके पहले जो है कट ऑफ 96 भी गई है, कट ऑफ जो है आपकी 100 के आसपास भी हो सकती है। ये तो पेपर हर बार कई फैक्टर्स होते हैं कट ऑफ के कम ज़्यादा होने के, इसको हम कभी भी फिक्स पैटर्न पे नहीं देख सकते कट ऑफ को लेकर के। तो फिक्स पैटर्न पे आपको देखना भी नहीं है, मैं कभी उसकी सलाह भी नहीं दूंगा। लेकिन फिर भी तैयारी आप 108 के आसपास की ही लेकर के चलिएगा। कारण क्या है, बिहार में अब कंपटीशन बढ़ रहा है, कई फैक्टर। एक तो यूपीएससी का एग्जाम हो चुका है, मेंस का रिजल्ट भी, प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया है, तो जिनका नहीं हुआ वो फोकस्ड हो जाएंगे आपके, ठीक है। फिर यूपी का भी प्रीलिम्स हो चुका है, उसका भी रिजल्ट आ जाएगा, उसके बच्चे भी बिहार को लेकर फोकस। केवल बिहार के बच्चे ही एग्जाम नहीं देते, ऑल ओवर इंडिया से बच्चे बैठते हैं इस एग्जाम पे, ऑल ओवर इंडिया से कोई भी बच्चा नहीं है। तो जो भी यूपीएससी के एक बच्चे हैं वो भी बैठते हैं, बिहार के बच्चे तो बैठते ही बैठते हैं इंडिया में, और अभी यूपीएसआई का एग्जाम हो जाएगा तो इधर से बच्चे फ्री हो जाएंगे। तो ओवरऑल बहुत बड़ा बिग एक कंपटीशन का एक समझ ले हायर लेवल है। फैक्चुअल डेटा है, सब कुछ है, लेकिन वो फैक्चुअल भी आप से बेहतर यदि करने वाले लोग हैं तो भी आप कट ऑफ से रह जाएंगे। इसलिए तैयारी 108 प्लस की करके चलना है आपको। मैं चाहता हूं 110 की तैयारी हम करके चलें। 110 का स्कोर कैसे करेंगे इसको लेकर के हम तैयारी करें, 110 प्लस ही रहे हम, ठीक है। इस लेवल की हमें तैयारी करके चलनी पड़ेगी, तब हो पाएगा। और जो मैं आपको पूरा कंटेंट बता रहा हूं ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं आप, क्योंकि मैं बहुत रिसर्च के साथ जितना टारगेट वीडियो में आपको दे दूं बस पूरा कर लीजिएगा। मुझे डर इस बात का है कि क्या आप ये टास्क पूरा करने योग्य है, बस आपके अंदर आलस से प्रमाद नहीं होना चाहिए। अब इसे मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल एक्टिव होकर के 10 से 12 घंटे प्रॉपर देंगे, इतना मैं टारगेट आपको देके जाऊंगा। आलस से प्रमाद करेंगे तो नहीं हो पाएगा, फिर कोई मेरी गारंटी नहीं रहेगी। ये चीज दिमाग में बैठा के रखिएगा, पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ। देखो अब महापर्व हो चुके हैं आपके, छठ महापर्व हो गया, खूब आप लोगों ने एंजॉय कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब पूरी हिम्मत और पूरी आस के साथ आप लोगों को सबको लगना है, तब जाकर के हम इसमें बहुत बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, 110 प्लस ला पाएंगे, ठीक है। तो अब चलिए समझने का प्रयास करते हैं। एक तो देखिए ये आपका जो प्रेडिक्शन था, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ये मेरा प्रेडिक्शन है क्वेश्चंस का कि ये कुछ पैटर्न रहेगा क्वेश्चंस का, और इसी हिसाब से हमको लेकर के चलना है, ठीक। अब यहाँ पे सोर्सेस क्या होने चाहिए, देखो एक तो आपको आपका जो ऐप है उसकी लिंक है यहाँ पे, और जो कोर्स है उसकी भी लिंक है कि आप लोग जो है कोर्सेज में ज्वाइन होकर के क्लासेस कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपको क्लास मिल जाएगा, क्योंकि जो टारगेट वीडियो में प्लान कर रहा हूँ उस टारगेट वीडियो में वीकली टारगेट होगा आपको, ठीक है। वीकली टारगेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और ये टारगेट वीडियो जो आपको मिलेगा आज़ाद बीपीएससी एकेडमी के ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो यहाँ पे बीपीएससी एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे टारगेट वीडियो मिलेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे 2 चीज़ें होंगी आपको, एक तो आपका हम क्लासेस का टारगेट दूंगा मैं आपको इस सप्ताह क्या करना है, और साथ ही आपको सेल्फ स्टडी में क्या पढ़ना है। सेल्फ स्टडी में देखिए सोर्सेज बहुत ज़्यादा मत रखिएगा, मैं बहुत लिमिटेड सोर्सेज आपको बताने वाला हूँ। क्लासेज में आपको क्विकली रिवाइज्ड होगा, ये एक रिवीजन कोर्स होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ये एक सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कोर्स होगा। ये क्या होगा आपका, एक रिवीजन कोर्स के तौर पे ही होगा, क्रैश कोर्स होगा, ताकि आप कम टाइम पे पूरा कर पाएं। देखो बुक्स में एक तो बुक का टारगेट जो मैं दे रहा हूँ, ये किताब सबके पास होनी चाहिए, ये किताब सबके पास होनी चाहिए। लूसेंट जीके की किताब है, फैक्चुअल डेटा बहुत आता है, अच्छी किताब है। ये किताब हमें करनी है पूरी, और ये टारगेट मैं कंप्लीट कराऊंगा, 2 से 3 टारगेट में ये कंप्लीट कराऊंगा। आपको पढ़ना ही पड़ेगा ये किताब। लूसेंट जीके की ये किताब अपने आप में कम नहीं है, बीपीएससी के एग्जाम के लिए काफ़ी कारगर है। बाकी जो कमी होगी वो कमी यहाँ से आपकी पूरी हो जाएगी। क्लासेस में तो हम सब कुछ करा ही रहे हैं,
ठीक है। तो एक तो आपको वीकली टारगेट में ये बुक आपके पास होनी चाहिए, यदि नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में इस बुक की लिंक आपको azadpublication.com से आप जाकर मंगवा सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से डायरेक्टली जाकर के आपके घर बैठे मिल जाएगी। एक किताब तो मुझे ये चाहिए। दूसरी किताब, चूंकि इसमें इतिहास वगैरह सब कुछ, बाकी इतिहास यहाँ पे हो जाएगा, और जो मैं आपके मेरे मास्टर वीडियो है, इंटायर वीडियो है, वहां से भी कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बुक आपकी ये रहेगी, सामान्य विज्ञान की भी आती है। सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों टॉपिक हैं, फैक्चुअल डेटा है, सब कुछ है, अच्छी किताब है। तो लूसेंट की 2 किताबें मुझे आपसे चाहिए ही चाहिए साइंस की, ठीक है। तो देखिए सोर्सेज में ये दोनों रखिएगा, क्योंकि इस टारगेट को कंप्लीट कराते हैं, इसका टारगेट चालू होगा। अभी ही आपके पास ये रिसोर्सेज हो जाने चाहिए, नहीं है नज़दीकी बुक स्टॉल से लीजिए, या जो लिंक दी गई डिस्क्रिप्शन से वहां से ले लो। आप लोगों की सुविधा के लिए ये हमने उपलब्ध करा दिया है, सुविधा दे दी है, ठीक है। तीसरा आपके पास जो सोर्स होना चाहिए, करंट अफेयर्स को लेकर के 2-3 मैगजीन होंगी। एक तो मैं मास्टर वीडियो दूंगा, वो तो टारगेट वीडियो में आपके इंक्लूड रहेंगे, ठीक है। क्रैश कोर्स, रिवीजन कोर्स में भी आपको करंट अफेयर्स का एक वीडियो का सेक्शन आ जाएगा, वो भी देखना है आप लोगों को। साथ ही स्पीडी की मैगजीन आती है एक, ठीक है, वो मैं बता दूंगा आपको, दिसंबर के लास्ट में अपडेटेड मैगजीन आएगी, तब आप लीजिएगा। स्पीडी की एक मैगजीन आती है, वो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। बेटर मैगजीन है, ऐसा नहीं कि उस मैगजीन में, ठीक है, वो करंट मतलब जिस तरीके से फैक्चुअल ये पूछ रहे हैं, तो उस फैक्चुअल को हम लोग किसी भी तरीके से, और इसके अलावा घटना चक्र भी निकालता है आपका, घटना चक्र का भी आता है, एक कंप्लाइजेशन मतलब एक 1 ईयर का आता है, तो आप एक वार्षिकांक ले लीजिएगा घटना चक्र का, ठीक। तो घटना चक्र का ये मैं आपको बताता रहूंगा, जैसे ही एडिशंस आएंगे तुरंत ले लीजिएगा। बाकी अभी आप लोग डेली बेसिस पे मेरा करंट अफेयर्स का मास्टर वीडियो देख सकते हैं, आपको आजाद आईएएस एकेडमी में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर एक मैंने आप लोगों के लिए काम कर दिया है, अब ये इस पे वीडियो 1-2 दिन के अंदर सारे अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। एक मैंने आपके लिए बड़ा काम किया है सभी बच्चों के लिए, ये आपका देखो ऑफिशियल आपका यूट्यूब चैनल है आजाद बीपीएससी एकेडमी, ठीक है। आजाद आईएएस एकेडमी हमारा बड़ा प्लेटफॉर्म है, और आजाद बिहार के बच्चों के लिए हमने एक और प्लेटफॉर्म बना रखा है, आजाद बीपीएससी एकेडमी। काफी बड़ी संख्या में बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं, लगभग अभी 41,000 के आसपास बच्चे इसमें हैं। अब बिहार के देखो जितने बच्चे हैं, आप लोग की जिम्मेदारी है सभी बच्चों तक पहुंचाइए। इसमें रेगुलर कंटेंट आ रहा है, और आप लोग को रेगुलर देखिए क्लासेस यहाँ पे वीडियोस हम दे रहे हैं, ताकि आप लोग का रिवीजन जो बच्चे यूट्यूब से कर रहे हैं, साइंस का टॉपिक हो गया आपका, और बिहार स्पेशल हो गया, और आपका हिस्ट्री का टॉपिक हो गया, पॉलिटी का टॉपिक हो गया, सारे हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है इसमें, ठीक है। प्लेलिस्ट की लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा यहीं पे, ठीक है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक भी मिल जाएगी। ये प्लेलिस्ट है आपकी, इस प्लेलिस्ट को बिल्कुल सेव कर लो, कहीं पे अपने पास सुरक्षित रख लो। 67th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2021, टीम आजाद ग्रुप, एग्जाम डेट 23 जनवरी 2022 लिखा हुआ है, फोकस्ड एग्जाम, मास्टर रिवीजन विद मास्टर प्लेलिस्ट, ये आपकी प्लेलिस्ट बनाई गई है। तो इसमें बहुत सारे वीडियोस अभी आपके ऐड ऑन होने वाले हैं, इसमें लगभग 100+ वीडियो होंगे। इसमें वो जो सारे वीडियो आपको जो है सभी बच्चों को, जितने लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्रैश कोर्स में भी हैं, सबको है, आपको भी इसको फोकस करना पड़ेगा। क्रैश कोर्स वालों को तो ज्यादातर कंटेंट उनके ऐप में ही है, पहले उसको कंप्लीट करें, और साथ साथ इसको भी देखते जाएंगे, शायद लगभग वहां पे भी कंटेंट होगा। तो यहाँ पे आपके लिए स्पेसिफिक जो है ये पूरा का पूरा चल रहा है, संस्थान के द्वारा कराया जा रहा है, इस पे वीडियो सारे अपडेट हो जाएंगे आपके, और आपको करंट अफेयर्स भी पूरा होगा। मैं करंट अफेयर्स की जिम्मेदारी ले रहा हूं, आपको वार्षिकांक करंट अफेयर्स मास्टर वीडियो आएगा, और वो आपके लिए सबसे कारगर होगा। हो सकता है बिहार का एक मास्टर वीडियो मैं आपको और प्रोवाइड करा दूं, बिहार स्पेशल का मैंने एक मास्टर वीडियो आप लोगों को दे रखा है, एक मास्टर वीडियो आप लोगों को और दे दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों के लिए एक ये तो क्रैश कोर्स में आप लोग को ज्वाइन होना चाहिए, क्योंकि वहां से आपका रिवीजन हो जाएगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है क्रैश कोर्स की। साथ ही ये दोनों किताबें आपके पास होनी चाहिए, ताकि हम टारगेट वीडियो आपको मिलने चालू हो जाएंगे, जिसमें पता होगा कि आपको क्या करना है। ये दोनों किताबें आपकी हैं। देखो, एक और करंट अफेयर्स के लिए मैंने बता दिया, घटना चक्र हो गई आपकी, और स्पीडी हो गई, और जो है और भी और अन्य कई सोर्सेज हो सकते हैं, क्योंकि करंट के सोर्सेज बहुत सारे होते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा में टाइम नहीं है हमारे पास, तो इनफ ही पढ़ना है। इसके अलावा देखो, बिहार के लिए कई सारी किताबें, बिहार स्पेशल के लिए आप लोग के पास भी होंगी, इम्तियाज हुसैन की भी है, एक ये आपकी प्रभात पब्लिकेशन की आती है, डॉक्टर मनीष रंजन, ये आईएएस अधिकारी, इनकी है ये, ठीक है। तो प्रभात पब्लिकेशन की बिहार सामान्य ज्ञान की एक पुस्तक ये आती है, टीएमएच की भी आती है। तो एक बिहार की कोई भी अच्छी पुस्तक आप ले लीजिएगा बिहार स्पेशल की। बाकी बिहार स्पेशल बहुत डिटेल में, बहुत समग्रता से आपके क्रैश कोर्स में पढ़ाया जाएगा, उसके नोट्स ही आपके लिए सफिशिएंट है।
ठीक है। उसके नोट्स ये आपके लिए बहुत सफिशिएंट हैं और बिहार के बच्चों के लिए हम कुछ पीडीएफ भी अवेलेबल कराएंगे। वो पीडीएफ भी आपको कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, मैं आपको टारगेट वीडियो में या बीच बीच में आके सब बताता रहूंगा, ठीक है। वो पीडीएफ भी आप देखते रहिएगा, टेलीग्राम वगैरह में कहीं ना कहीं पे हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। या आपका एप्लीकेशन है जो ऑफिशियल ऐप है आज़ाद बीपीएससी एकेडमी में, वहाँ पर मैं सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कास्ट लगवा दूंगा और आप लोगों को सूचित कर दूंगा जल्दी, ठीक है। तो वो पीडीएफ भी आपको काम करेंगी। वो पीडीएफ बहुत रिसर्च के साथ आप लोगों के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है प्रॉपर ये हमारी स्ट्रेटजी है, ठीक है। ये हम जो है वर्क आपको करना है। पहले तो सोर्सेज आप ले लीजिए, क्लासेज में क्रैश कोर्स, रिवीजन कोर्स और साथ में सेल्फ स्टडी में किताबें, और इनका जो टारगेट वीडियो है उसको आपको फॉलो करना चालू करना है। क्रैश कोर्स जो आपका है वो आज़ाद आईएएस एकेडमी ऐप और आज़ाद बीपीएससी एकेडमी ऐप दोनों में उपलब्ध है, ठीक है। लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में है, आप यहां से जाकर के देख सकते हैं। और ये दोनों किताबें मस्ट हैं, आपको लेनी ही है। बाकी भारतीय राज्य व्यवस्था में मैंने 395 अनुच्छेद आपको बिल्कुल जबरदस्त रटवा दूंगा, याद करा दूंगा, कोई गलती नहीं होगी। इकोनॉमी में बहुत अच्छे से हम फास्ट ट्रैक रिवीजन पूरा करा देंगे। बिहार का इकोनॉमिक और बजट सर्वे, इसको लेकर के भी स्पेसिफिक वीडियो आपको आ जाएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। बिहार इकोनॉमिक और बजट सर्वे से आते हैं। अब देखो टाइम को कैसे मैनेज करना है। अब हमारे पास टाइम ज़्यादा है नहीं, ठीक है। हमारे पास नवंबर में 15 दिन बचे हुए हैं, 15 डेज। दिसंबर हमारे पास पूरा है, लेकिन दिसंबर में खराब मत करना कि न्यू ईयर में आप सेलिब्रेट करने लग जाओ, कुछ नहीं करना इस बार, ठीक है। जनवरी का टाइम पीरियड है, तो जनवरी में 23 को तो आपका एग्जाम ही है, तो लगभग 20 डेज में मान लेता हूँ इफेक्टिव 20 डेज आपके निकल के आएंगे। अब हमें अपने पूरे इसको 3-4 स्लैब में चेंज करना है। अब ये मैं टारगेट दूंगा वीकली 1, देखिए कितने वीक निकल आएंगे। 2 वीक तो आपके यहाँ पे निकल आएंगे नवंबर में हमारे, वीक 1 वीक 2। इसमें क्या करना है ये मेरे ऊपर छोड़ दो, मैंने पूरी प्लानिंग बना ली आप लोग के लिए। फिर 4 वीक हमारे दिसंबर में निकल आएंगे, ठीक है। 4 वीक हमने दिसंबर में निकाल लिया है। तो हम जो है अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेता हूँ, ठीक है। वीक 6, इसके बाद लास्ट में हमें लगभग 3 वीक मिल जाएंगे जनवरी में, ठीक है। 3 वीक मिल जाएंगे। तो हम इतने वीक में मैं जितना आपको बताता जाऊं उतना आपको करते हुए चले जाना है, आंख बंद करके। बस ये मैं आपको जो टारगेट दूंगा उसमें क्लास और आपको दोनों पढ़ने के लिए बोलूंगा, बस उसको करते जाना है। और बस इत्मीनान से करिए, डरिए मत, हड़बड़ाइए मत। पेपर बहुत अच्छा आपका होगा। जैसे ही आपका पेपर होगा उसके बाद भी मैं आंसर की जारी करूंगा। एग्जाम हॉल के दिन आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, ई ऑप्शन को कैसे आपको फेस करना है ना, ये सारी चीज़ों को लेकर के अब आपके साथ हम लगेंगे और आपकी पूरी मेहनत इस बार सफलता में कन्वर्ट हो। 700 में भी आप हो, इसमें आपकी मेहनत का सबसे बड़ा एक रोल अदा होगा। तो आप अपनी मेहनत को भी किसी तरीके से उसको लेकर इग्नोर मत करिएगा, ठीक है। तो चलिए ये रहा जो अब टारगेट वीडियो जो आए, बस उनको आपको फॉलो करते जाना है, ठीक है। कोर्स में आप जुड़ जरूर जाइएगा, कोर्स की लिंक यहाँ पे दी गई है, मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। आज़ाद आईएएस एकेडमी ऐप में भी ये कोर्स पब्लिश है और आज़ाद बीपीएससी एकेडमी में 67 ये बीपीएससी एकेडमी का ऐप है। ऐसे ही आज़ाद आईएएस एकेडमी का भी आपका ऑफिशियल ऐप है। तो यहाँ पर आपको ये कोर्स है आपका, ये है देखिए 67 बीपीएससी, ये वाला कोर्स, ठीक है, क्रैश कोर्स है। इस कोर्स को आपको जो है बहुत शानदार तरीके से देखिए, पूरा कंप्लीट कंटेंट भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे, जो यहाँ पे उपलब्ध है आपको ये, ठीक है। तो अब हम जो शुरुआत करेंगे हिस्ट्री से ही मैं आपकी शुरुआत करवाऊंगा, ताकि आपका जो मेजर टॉपिक है वो पहले कवर हो टारगेट वीडियो में। और लूसेंट की जीके ये किताब हमारी स्टार्ट होगी पहले वीक में। तो चलिए आप लोग पूरे जोश और ऊर्जा के साथ मिलिए। जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए। और यदि कोर्स से जुड़ी हुई जानकारी कोई भी आपको चाहिए तो आपको 9115269789 ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। यहाँ पे आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। बुक्स से रिलेटेड आपको कोई भी चीज़ हो तो आप www.azadpublication.com पे जाएंगे, वहाँ से आपको बुक मिल जाएंगी सारी, www.azadpublication.com, ठीक है, publication.com ये बुक है। और इसका एक नंबर है 8929821970, ये नंबर है आपका 8929821970, ये पब्लिकेशन का नंबर है और ये कोर्स का नंबर है। ये व्हाट्सअप करिएगा, आप जो डिटेल चाहिए आपको सारी चीज़ें यहाँ से भी सूचित कर दिया जाएगा। बाकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐप से ही जाइए, वहीं पर ही आपको सारा कुछ विवरण मिल जाएगा। अब पूरे जोश और जुनून के साथ लगिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आज़ाद ग्रुप परिवार, आज़ाद ग्रुप टीम पूरी आपके साथ है। पूरी मेहनत करेंगे, पूरी तसल्ली के साथ मेहनत करेंगे और आपके चयन तक हम समग्रता से पूरी तैयारी की ओर लगातार अग्रसरित रहेंगे। आप लोग
हमारे साथ बने रहिए, संस्थान आपके साथ बना रहेगा और बिहार राज्य को लेकर के जो भी परीक्षाएं उसको लेकर के हम बेहतर मेहनत और बेहतर परिश्रम करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग प्रारंभ करिए हमारे साथ एक व्यापक जर्नी। आज ही आपको टारगेट वीडियो भी उपलब्ध हो जाएंगे, तो टारगेट वीडियो के माध्यम से हर सप्ताह आपको अपने आप को फोकस्ड होकर के अपनी तैयारी को कंटिन्यूअस रखना है। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।